नमस्कार। हमारे सामने एक 36 वर्षीय महिला की कुंडली है। इस कुंडली के बारे में ग्रह, कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हुए हैं और उनके क्या परिणाम हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने जो सवाल पूछे उनके जवाब और उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से इनको देंगे। शुरुआत करते हैं लग्न से। ये कुंडली मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन और चंद्रमा तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं, अष्टम भाव के अंदर। मीन लगन बृहस्पति का लगन है। जलीय तत्व व्यक्ति के अंदर होता है। स्वभाव में चंचलता और सोच में गहराई देने वाला ये लगन है। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा टिकाऊपन के अंदर समस्या होती है। ये लोग थोड़ी सी भी परेशानी आने पर या कुछ भी समस्या आ गई जीवन में तो थोड़ा सा परेशान जल्दी हो जाते हैं। भावुकता के हिसाब से देखा जाए तो हर किसी व्यक्ति विशेष से इनका थोड़ा सा हार्टली अटैचमेंट हो जाता है, जिसके कारण अगर जीवन में कहीं से कोई आघात मिले, कोई इनको धोखा दे दे या कुछ है तो ये इनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या ये अपने जीवन में ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों को बहुत जल्दी से किसी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसा आपका लगन यहाँ शो करता है। लगन के ऊपर देखा जाए तो किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लग्नेश इस कुंडली में दशम भाव में अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी लग्नेश दशमेश दशम भाव में हो तो व्यक्ति कर्मशील है, वर्कोहलिक है, जीवन में कर्म करना चाहता है, स्वयं के बल पर कुछ करने की इच्छा रखना चाहता है, तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई देती है। साथ में सूर्य भी है। सूर्य राज्य सरकार का कारक भी कहलाता है। सरकारी नौकरी, राज्य सरकार से संबंधित जुड़े हुए कार्य, सरकारी कोई ठेका या किसी सरकारी चीज़ के लिए प्राइवेट तौर पे काम करना, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। क्योंकि ये छठे घर का मालिक है तो जीवन में नौकरी से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को तरक्की हासिल होती है। 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है। शनि की राशि में व्यक्ति मांगलिक है। 12वें घर का मंगल मंगल दोष बनाता है। यहाँ धन भाव का मालिक जब 12वें घर में पहुँच जाए तो इसको ये कहा जाता है कि ये स्थिति आपके जीवन में धन संचय से संबंधित समस्या देगी, यानी कि पैसे को जोड़ने से संबंधित समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आएंगी। धन संचय नहीं हो पाता है, पैसा रुकता नहीं है, किसी न किसी प्रकार से अचानक से खर्च हो जाना ऐसा दिखता है। कुटुंब से दूर जाना, जहाँ पर पैदा हुए वहाँ से दूर स्थान पर जाकर कहीं रहना, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल 12वें घर में है। भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान पर जाना पड़ता है। ऐसे लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि उनको जीवन में अपने आप को किस प्रकार से व्यवस्थित रखना है, कैसे मेंटेन करना है। कभी योगा से, कभी प्राणायाम से, कभी एक्सरसाइज से, कभी जिम से, कभी डाइट फॉलो करके, कुछ भी करके ही अपने आप को जीवन में सेट कर सकते हैं। तो वो स्थिति यहाँ मंगल द्वारा देखी गई है। 12वें घर में अगर मंगल होता है तो उसकी दशा अंतरदशा हस्बैंड से प्रॉब्लम देती है, हस्बैंड से वैचारिक मतभेद देती है। शुक्र को देखिएगा कि शुक्र इस कुंडली में 3 और 8 का मालिक होकर 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है शुक्र की दशा अंतरदशा जीवन में अगर आएगी तो वो आपको लाभ तो देगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन स्थान परिवर्तन दे सकती है, यात्राएं कराएगी, कार्य को अटका देगी, लाभ को अटका देगी। यानी इस दशा के दौरान आप जीवन में अगर कुछ कार्य करेंगे तो वो आपको उसकी फायदा तो मिलेगा, लेकिन वो फायदा आपका कुछ समय के लिए रुक जाएगा या अटक जाएगा, बाद में उसका फायदा मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन की। स्त्रियों की कुंडली में शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा भावुक होती हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये शनि चंद्र का जो योग है आपकी कुंडली के अंदर 8वें घर में बना हुआ है, ये चिंता दे सकता है, तनाव देगा। शनि चंद्र विष योग के नाम से जाने जाते हैं, यानी आपको मानसिकता की आपको नेगेटिव करने में ये सबसे ज़्यादा रहेगा। गलत विचार रखना, नकारात्मक हो जाना, किसी के बात के बारे में ज़्यादा सोच लेना, नकारात्मक सोचते चले जाना, इस प्रकार की समस्याओं की स्थितियों को ये कॉम्बिनेशन यहाँ दर्शा रहा है। अब चंद्रमा इस कुंडली में पंचमेश होके है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा शिक्षा का मालिक भी है। शिक्षा से संबंधित रुकावट दे सकता है, शिक्षा को रोक के फिर चला सकता है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति में देरी के भी कॉम्बिनेशन ऐसे योगों से देखे जाते हैं। अब शनि क्या है, एकादशेश द्वादशेश होकर यहाँ गए हैं और विपरीत राजयोग में है। शनि अपनी दशा अंतरदशा के अंदर स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, दूर स्थान से जोड़ सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, हवाई यात्रा करा सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए घर से दूर जाने का एक कॉम्बिनेशन यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। बुध और केतु का योग, क्योंकि राहु यहाँ तीसरे घर में है। राहु तो शुक्र के हिसाब से ही रिजल्ट देंगे, लेकिन तीसरे घर में राहु होता है तो व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होता है। ऐसे लोग
अच्छे शोधकर्ता भी हो सकते हैं, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष हो सकते हैं, स्वयं के बल पर कुछ अपने हाथ में लेकर चलने वाले होते हैं कि हाँ मैं इस कार्य को अपने बल पर पूर्ण कर सकती हूँ। तो ऐसी योजना या ऐसी शक्ति देने वाला है राहु। बुध जब मंगल की राशि में वक्री होकर केतु हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति अपने सामने किसी को बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपनी मन की ही हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस आपको ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनाता है। शरीर के अंदर चालाकी आ रही है, मन के अंदर चालाकी आ रही है, मन के अंदर स्वार्थ आ रहा है, तो वो इस कॉम्बिनेशन से आता है। कैचिंग पावर अच्छी है, बुद्धि आपकी तेज है, वाद विवाद में आप लोगों के साथ में ठीक रहेंगे, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको थोड़ा सा अहंकारी भी बनाएगा, स्वार्थी भी बनाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, दूसरे की सुनने होगी, दूसरे से ध्यान देना होगा कि हाँ ये मुझसे क्या कहने जा रहा है या इसकी बात को मुझे फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आपको शनि में बुध की दशा अभी भी चल रही है, शनि की महादशा तो बहुत लंबे समय से चल रही है, अगर देखा जाए तो 2016 के अक्टूबर से चलते हुए 4 साल हो गए। अब चल रहा है शनि में बुध, शनि 8th हाउस में है, बुध चौथे और सप्तम का मालिक होके नवम भाव में बैठा हुआ है। एक तो वक्री है, मंगल की राशि में है, केतु उसके साथ है। ऐसे समय में आपको जो भी निर्णय लेना होगा बड़ी सोच समझ के लेना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप अपने बनाए हुए जाल में स्वयं फंस जाएंगे। आपको अपनी बुद्धि, अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि चलाना आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है, वैसा आपके इस कॉम्बिनेशन से पता लगता है, क्योंकि 3 जुलाई 2022 तक आपको ये दशा चलने वाली है। इसमें आप स्वयं की गलती के कारण अपना नुकसान कर सकते हैं। आपने यहाँ कुछ सवाल भी पूछे हैं तो उनका हम देखते हैं। क्या मैं स्थायी रूप से इंग्लैंड में बस जाऊंगा, यानी घर से बाहर हैं, शनि की दशा चल रही है, शनि यहाँ स्थायी रूप से बसाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस दशा के अंदर कहीं ना कहीं रहेंगे तो घर से दूर ही, आउट ऑफ इंडिया हैं, विदेश में जाके रह रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। और शनि दशमांश में तीसरे घर में है भी। इसका मतलब शनि की दशा जैसी जीवन में आपके आई है 2016 से, तो कह सकते हैं कि हाँ 2016 से ही आप घर से बाहर चले गए हैं। तो वो स्थितियाँ दिखती हैं, आगे भी स्थितियाँ हैं ऐसी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, कुछ कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी 3 जुलाई 2022 तक सावधान रहिएगा। बुध केतु का योग मंगल की राशि में बना हुआ है, तो थोड़ा नुकसान के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। व्यक्ति ऐसे में अपनी चतुराई के कारण अपना नुकसान कर लेता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस साल के अंत में मेरा इंग्लैंड का वीज़ा समाप्त हो रहा है, क्या मुझे एक और नया इंग्लैंड वीज़ा मिल जाएगा? हाँ, आपको नया इंग्लैंड वीज़ा मिल जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। मुझे अपनी वर्तमान नौकरी में पदोन्नति कब मिलेगी? देखिए, पदोन्नति की कॉम्बिनेशंस के अगर बारे में बात करें तो D10 चार्ट देखते हैं। D10 प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाता है। शनि योग कारक हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं, और बुध यहाँ बैठे हैं एकादश में, यानी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, पदोन्नति भी हो जाएगी, क्योंकि 3 जुलाई 22 तक की दशा, इसमें पदोन्नति निश्चित होगी। लेकिन अगर ऐसी दशाओं में मैंने देखता है कि व्यक्ति पदोन्नति के बारे में सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई परेशानी आ गई, कंपनी वालों ने कह दिया कि आप दूसरी जॉब ढूंढ लो, हम आपको इस जॉब से निकाल रहे हैं, तो ऐसा भी योग आपको वर्तमान में चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको बड़ी सहजता से अपना काम चलाना होगा, क्योंकि आगे आगे जो भी दशाएं आपको आ रही हैं उनमें आपको अचानक से किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो अपने आप पर आपको संयम रखना होगा और धैर्य से काम करना होगा। काम करते रहिएगा, प्रमोशन आपको निश्चित मिल जाएगा। मैं अपनी नौकरी में बड़ी परेशानी में पड़ गया, क्या इससे मेरी नौकरी पर नकारात्मक असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। बुद्धि का खेल चल रहा है सारा। बुध बुद्धि के कारक हैं, वक्री हैं, मंगल की राशि में है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है मैं अगर कोई गलत काम भी करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, या मैं जो चतुराई दिखा रहा हूँ वो किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन ये एक नुकसान का वो है। तो बिल्कुल आपकी नौकरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। मेरी नौकरी में मुझे मेरी मेहनत और प्रयास के आधार पर कभी सराहना नहीं मिलती है, मैं क्या कर सकता हूँ इसको बदलने के लिए? उपाय मैं आपको बता दूंगा, वो आप करिएगा। अभी तो सावधानी से रहना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मुझे हमेशा डर रहता है कि कुछ जीवन प्रभावित या बदलने वाली घटना मेरे साथ होंगी, मैं इस डर से कैसे दूर कर सकता हूँ? देखिए सर, जब भी व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ होता है उसमें कहीं ना कहीं वो स्वयं उसका जिम्मेवार होता है। कुछ लोग जीवन में ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है,
दूसरे की सलाह नहीं मानते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, तीव्र गति से कभी क्रोध आ जाता है, कभी जल्दबाजी आती है, कभी ये समझते हैं कि सामने वाले कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया। लेकिन इस चक्कर में मत रहिएगा। 2022 तक का, जुलाई तक का समय आपको अचानक से आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कैसी भी हो, इन सब में डाउनफॉल दे सकता है। तो थोड़ा सा आपको जो है इन चीज़ों के बारे में जो है ध्यान देना होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि इन स्थितियों से बचने के लिए, क्योंकि अभी शनि में बुध है, फिर आगे शनि में केतु भी आएगी, तो जो भी स्थितियां हैं उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वर्तमान में जो नौकरी चले वो ठीक रहे, किसी झंझट में फंस जाओ तो वहां से निकल जाओ, अपनी बुद्धि पर संयम रखना है, भटकना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बुद्धि को चलाना नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति ने धोखा कर दिया आपके साथ, आपके खिलाफ कोई चुगली कर दी, कोई एप्लीकेशन दे दी या कोई प्रूफ दे दिया, तो आपको उससे नुकसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए। आपको मैं 2 पाठ बता रहा हूँ, वो 2 पाठ आपको रोजाना 3-3 बार करने होंगे। सबसे पहले आप रोजाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद संकट नाशन गणेश स्तोत्र, भगवान गणेश का स्तोत्र है, इसके अंदर 8 श्लोक हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। तो ये तो हो गए आपके पाठ जो आपको करने होंगे। उसके अलावा कोई रत्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक पुखराज धारण कीजिए, एक अच्छा सा पुखराज, श्रीलंका का पुखराज धारण कीजिए। आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर सर्टिफाइड स्टोन की आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। उसको आप धारण कीजिएगा, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पैसे के लिए, सभी हिसाब से बेहतर रहेगी। तो ये थी आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। मेरे द्वारा दी गई सलाह को आप बहुत बार सुनिए, इस वीडियो को, उस पर अमल कीजिए, उस पर ध्यान कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में यही होता है कि व्यक्ति अचानक से समस्या में पड़ जाता है, और अगर आप समस्या में पड़ गए तो आप 2023 तक भी या उससे आगे भी निजात नहीं पा पाओगे इन चीज़ों से। तो अपने आप को स्थिर रखें, गलत कार्यों से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें, गलत लोगों से दूर रहें और उपाय करें। नमस्कार।